राधे राधे दोस्तों, सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी होली यानी कि दुल्हन को धागा बांधने की कथा प्रचलित है। बहुत से लोग बड़ी होली पर धागा बांधते हैं सांपदा माता का। आइए इस पर पौराणिक कथा आपको सुनाते हैं। दुल्हन पर धागा बांधने की पौराणिक कथा इस प्रकार है। दुल्हन पर करते हैं माँ सांपदा देवी की पूजा। जानिए पौराणिक कथा। होली 2025 होली का त्यौहार हम कई कारणों से मनाते हैं, जिसमें एक कारण है विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा। कहते हैं कि जिस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्निकुंड में बैठने वाली थी, उस दिन नगर के सभी लोगों ने अपने अपने घर में अग्नि प्रज्वलित कर भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना की थी। अग्निदेव ने लोगों की प्रार्थना को स्वीकार किया और होलिका द्वारा अपने वरदान का दुरुपयोग करने के कारण उन्होंने भक्त प्रहलाद को जीवन दान दिया और होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद बचाने की यही प्रार्थना और अग्नि पूजा ने काल क्रमानुसार सामुदायिक पूजा का रूप ले लिया और अब गली गली में होलिका दहन किया जाता है। सांपदा देवी की पूजन। कहते हैं कि इस दिन धन धान्य की देवी सांपदा जी की पूजा होली के दूसरे दिन यानी दुल्हन के दिन की जाती है। इस दिन महिलाएं सांपदा देवी के नाम का डोरा बांधकर व्रत रखती हैं तथा कथा सुनती हैं, मिठाई युक्त भोजन से पारण करती हैं। इस बाद हाथ में डोरे और बैसाख के किसी शुभ दिन इस डोरे को शुभ घड़ी में खोल दिया जाता है। यह डोरा खोलते समय भी व्रत रखकर कथा पढ़ी या सुनी जाती है। सांपदा देवी की पूजन विधि। सर्वप्रथम पूजा की थाली में सारी पूजा सामग्री सजा लें। सांपदा देवी का 16 तार के सूत का डोरा लेकर जिसमें 16 गांठ लगाएं। गठाने लगाने के बाद डोरे को हल्दी में रंग लें। इसके बाद चौकी पर रोली चावल के साथ कलश स्थापित कर उस पर डोरा बांध दें। इसके बाद कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद सांपदा देवी का पूजन करें। इसके बाद सांपदा देवी का डोरा धारण करें। पूजन के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। देवी सांपदा जी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा नल और अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी उसके पास आई। उसने गले में पीला डोरा बांधा था। रानी ने उसके डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। रानी ने भी उस डोरे को मांगा। रानी ने विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवता का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से इनकार कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, राजा मैं तेरे घर में आ रही हूँ। स्वप्न का यह क्रम 10-12 दिन तक चलता रहा। इससे राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दिनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए भी अपनी सखियों के पास गई। उनको फटे हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों का हार बनाकर दे जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वही छाछ बिलो रही थी। राजा ने मांगने पर कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार का प्राणांत हो गया। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। अब वे दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण दिनों रातों रात वहां से
दोनों रातों रात वहाँ से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन के पुराने महल में उन्होंने रहने की व्यवस्था की, सोने की थाल में उन्हें भोजन भेजा। थाली मिट्टी की बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ, थाल को वहीं गाड़कर फिर दोनों चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार के राजा के राज्य में व्यापार करने लगे। साहूकार ने राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार में एक मोर अंकित था। वह मोर हार निगलने लगा। यह देख राजा रानी से वहाँ से भी चलने लगे। अब रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काटकर हम बेच कर ही अपना पेट भर लेंगे। रानी ने बात से राजा सहमत हुआ था। वे एक सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। राजा रानी बाग में जाते ही बाग हरा भरा हो गया। बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्हें देखकर यह एक स्त्री और पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि तुम रखो तो यही हम मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। दोनों वहीं नौकरी करने लगे। एक दिन बाग की मालकिन सांपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह सांपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण सांपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि सांपदा माँ सच्ची है तो वे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को स्वप्न में पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, जब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी जी बोली, तुम्हारी पत्नी सांपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊँगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊँगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी से हार देने जाते तो दमयंती हार गूंथ कर दे देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा, ये हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों में समय याचना करने लगी। राजा ने उनसे कहा, तुम्हारा इसमें क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरो से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया और आगे चल पड़ा। मित्र के घर पहुंचे तो उन्होंने मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वही मित्र ने लोहे के औजार मील आदि मिल गए। आगे चलकर नदी किनारे गया। राजा की वह धोती उड़ती हुई गई थी। वह वृक्ष से लटकी हुई थी। वहां नहा धोकर धोती पहनी और आगे चला तो देखा कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दुर्बा लेकर आई तो राजा बोले, आज दुर्बा लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। महलों में गए। रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लेकर गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। सांपदा जी का डोरा बांधने के यही